नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा कवरेज 18 देख रहे हैं। आप 5 बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे और सबसे पहली खबर होगी कोरोना को लेकर। कोरोना यानी कि लगातार उसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। होली, नवरात्र, शब बारात को लेकर कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा और इस पर अब रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। अपने आदेश में डीडीएमए ने लिखा है, दुनिया में महामारी घोषित किए जा चुके कोविड-19 की गंभीरता के प्रति सरकार काफी संवेदनशील है। अब दिल्ली में प्रतिदिन कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक जगह, पब्लिक ग्राउंड, पार्क, बाजार या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जश्न मनाने पर पाबंदी रहेगी। आदेश में कहा गया, सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त अपने इलाकों में इस आदेश को सख्ती से लागू कराएं। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव, जो डीडीएमए के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने अपने आदेश में लिखा, इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ डीडीएमए एक्ट 2005 के एक्शन 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, मंगलवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगभग 1100 नए मामले सामने आने के बाद डीडीएमए ने यह आदेश जारी किया। आगामी दिनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस राज कर रही है, शासन कर रही है, और उसकी चर्चा का विषय सबसे ज्यादा यही है क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी जो केंद्र में सरकार है, वो इस बार तृणमूल कांग्रेस को सीधे टक्कर दे रही है। पूरी जानकारी क्या, कुछ रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू होगा। बता दें, मतदान 8 चरणों में 29 अप्रैल तक चलेगा, जिसके बाद 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनाव 8 चरणों में कराए जाने को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए कि ऐसा कर चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है, त्योहारों की वजह से कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर बढ़ाए गए पोलिंग स्टेशनों के चलते चुनाव 8 चरणों में कराए जाने का फैसला लिया गया। वाम दलों ने भी कहा कि चुनाव आयोग ने इन तर्कों में कोई दम नहीं है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया और दावा किया है, इस तरह से बंगाल में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है, जिसमें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने वकील विनीत जिंदल की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाए। पूरा माजरा क्या कुछ है, वो रिपोर्ट देखिए। दरअसल विनीत जिंदल ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता ने भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ उसकी गरिमा धूमिल करने वाली टिप्पणियां की है। विनीत जिंदल ने पत्र में राहुल गांधी के हालिया साक्षात्कार का हवाला भी दिया है, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था, इस देश में एक कानूनी तंत्र है जिसमें हर किसी को अपनी आवाज उठाने की 100% आजादी है। बता दें, इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा इन सभी संस्थाओं या व्यवस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह इस देश के संस्थागत ढांचे को छीन रही है। बिहार विधानसभा के भीतर जो तस्वीरें कल देखी गई, यानी कि मंगलवार को जिस तरह से हंगामा हुआ, उसमें लोकतंत्र कहीं नजर आता है क्या? ऐसे में एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि आरजेडी के विधायक सतीश के साथ मारपीट की गई है, उनको घायल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर जाया गया है। आखिर पूरा मामला क्या कुछ रहा कल और किस तरह से चोटिल किया गया लोकतंत्र सदन के भीतर, रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिहार पुलिस विधेयक को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। सदन में पुलिस ने कथित तौर पर आरजेडी विधायक सतीश कुमार के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें विधानसभा से स्ट्रेचर पर लेकर आया गया। वहीं विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्व मंत्री हमारी महिला विधायक अनीता देवी जी को निर्लज नीतीश कैसे घसीटवा रही हैं। इसी क्रम में साड़ी भी खुल जाती है। तुमने आज ये जो चिंगारियां भड़काई है, कल यही चिंगारियां तुम्हारे काले कल के काले सुशासन को जलाकर भस्म कर देगी। बिहार हिसाब करेगा और जल्द।
वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक विधायक को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, आरजेडी विधायक को लोकतंत्र के मंदिर के सादे कपड़ों में मौजूद गुंडा सरकार ने नरभक्षी शासकों की गुंडों ने इतना पिटा कि उन्हें स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लेकर जाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि जालिम नीतीश जी हत्या करवा देंगे। वैसे भी सीएम को हत्या कराने का पुराना अनुभव है। कोरोना वायरस के आंकड़ों में लगातार उछाल आ रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में 16% का उछाल देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 47,263 मामले निकलकर सामने आए हैं। अगर इसमें जिक्र किया जाए तो ये पिछले साल नवंबर से आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिपोर्ट देखिए। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,17,34,058 हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 275 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई, जिसके चलते देश में कुल मौतों का आंकड़ा 1,60,441 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 23,907 संक्रमित लोग ठीक भी हुए, जिससे ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 1,12,05,160 हो गया है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 5,08,41,286 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए कवरेज 18। नमस्कार।